कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदनंदन ब्रज जनरंजन। यशोदनंदन ब्रज जनरंजन। यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे ओ राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे राधे। जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम। जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय।
जय श्रील प्रभुपाद श्रील प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय श्रील प्रभुपाद। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्रीमदि दिव्यान ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम महापुराण की जय। श्री वृंदावन धाम की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। समवेत गौर भक्त वृंद की जय। समवेत गौर भक्त वृंद की जय। समवेत गौर भक्त वृंद की जय। बोलो श्री गुरु गौरांग की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नम ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज के इस भागवतम श्रीमद् भागवतम सत्र में आप सबका स्वागत। तो आपके कृपा आशीर्वाद से कुछ आज हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो आज बहुत ही महत्वपूर्ण उत्सव है। बहुत सारे उत्सवों का मेला है आज, उत्सवों का उत्सव है। तो आज श्रील श्यामानंद प्रभु का आविर्भाव दिवस है। श्रील वंशीवदन ठाकुर जी का आविर्भाव दिवस है। आज श्री हनुमान जी का आविर्भाव दिवस है। और आज बलराम रस यात्रा है और कृष्ण की वासंतिक रास पूर्णिमा भी है। और एक कैलेंडर के हिसाब से आज राधा कुंड का आविर्भाव बतलाया गया है, तो उसकी भी चर्चा हम करेंगे। तो सबसे प्रथम आज कोई श्लोक भागवतम का नहीं है। मुझे कहा गया है कि यही जो आज सारे विविध उत्सव हैं उन्हीं के बारे में चर्चा करने का आदेश है। तो सबसे प्रथम हम शुरुआत करेंगे तो श्री हनुमान जी के आविर्भाव जी के से आज शुरुआत करेंगे।
तो श्रील नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि हमको हमारा भजन कैसे करना चाहिए। तो कहते हैं आपन भजन पथ ताते हवो अनुरथ इष्ट देव स्थाने लीला गान नैष्ठिक भजन एई तुम्हारे कहनु भाई हनुमान ताहते प्रमाण। तो कह रहे हैं नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे हैं हमारा भजन कैसे होना चाहिए। आपन भजन पथ, हमको हमारे गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में जिस प्रकार से भजन सिखाया है श्रील रूप गोस्वामी से चालू करके श्रील प्रभुपाद और उनके शिष्यों द्वारा, तो वो जो भजन पथ है उसमें अनुरत होना चाहिए हमको। सुनाई दे रहा है अंत तक? तो उसमें हमको अनुरत होना चाहिए। ताते हबो अनुरत इष्ट देव स्थाने लीला गान। इष्ट देव स्थान कौन सा है? हमारा इष्ट देव स्थान कौन सा है? वृंदावन धाम। वृंदावन या नवद्वीप धाम समझ लीजिए। नवद्वीप और वृंदावन में भेद नहीं है और नहीं करना भी चाहिए। तो वृंदावन धाम इष्ट देव स्थाने, इष्ट देव कौन है? राधा श्याम सुंदर है। लीला गान, और वहाँ पर लीला गान हमको करना चाहिए, श्रवण कीर्तन स्मरण करना चाहिए। तो नैष्ठिक भजन एई, इसी को नैष्ठिक भजन कहा जाता है। नैष्ठिक क्यों कह रहे हैं? अपने इष्ट के प्रति संपूर्ण निष्ठा व्यक्त करना। इसका अर्थ ऐसा नहीं कि अन्य अन्य भगवत स्वरूपों को दुर्लक्ष्य करना, ऐसा नहीं है, लेकिन हमारे बाकी सभी भगवत स्वरूपों का आदर करते हुए, सम्मान करते हुए हमारे इष्ट देव के प्रति हमारी संपूर्ण निष्ठा रखना। और इसके लिए उदाहरण किसका दिया? किनका? हनुमान ताहते प्रमाण। तो प्रमाण दिया, ये हनुमान जी वहाँ पे प्रमाण हैं। क्यों? उनके इष्ट देव कौन है? प्रभु श्री रामचंद्र हैं। तो पुराणों में एक कथा आती है कि जब द्वारका में स्वयं श्री कृष्ण, सारे अवतारों के अवतारी, तो ये अवतारों के अवतारी तो स्वयं वृंदावन के कृष्ण हैं और उनके ही विस्तारित रूप द्वारका के कृष्ण हैं। तो द्वारका में गरुड़ जी को आदेश देते हैं श्री कृष्ण कि जाओ किम पुरुष वर्ष में जाओ और हनुमान जी को कहो कि मैंने बुलाया है करके। तो गरुड़ जी आदेश लेकर किम पुरुष वर्ष में जाते हैं। वहाँ पे हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के विग्रहों की पूजा कर रहे हैं और उनको कहते हैं कि हनुमान जी चलो, भगवान बुला रहे हैं, कृष्ण बुला रहे हैं। तो हनुमान जी ध्यान भी नहीं दे रहे हैं, अपनी आरती चालू रख रहे हैं। तो गरुड़ जी गुस्सा हो जाते हैं, कहते हैं कि अरे सुनी नहीं मेरी बात, मैं आदेश लेकर आया हूँ कृष्ण का, चलो तुरंत यहाँ से चलो, नहीं तो तुमको खींच के लेके जाऊँगा। तो उनको खींचने का प्रयास कर रहे हैं, तो हनुमान जी अपने पूंछ से उनको इतना दूर फेंकते हैं कि सीधा द्वारका में आकर गिरते हैं गरुड़ जी। तो वहाँ पर कृष्ण कहते हैं अरे क्या हुआ गरुड़ जी, आप वापस कैसे आए? तो कह रहे हैं अरे हम तो प्रभु, हम तो कह रहे थे उनको आने को, लेकिन माने नहीं, उल्टा हमको यहाँ पे फेंक दिया। तो भगवान कृष्ण ने कहा आपने क्या कहा जाकर? तो उन्होंने कहा कि हमने कहा कि कृष्ण बुला रहे हैं। तो कृष्ण हंसते हुए कहते हैं कि अभी अभी जाओ और कहो कि रामचंद्र बुला रहे हैं, तुम्हारे प्रभु तुमको बुला रहे हैं, ऐसे करके जाओ, जाके बुलाओ। तो गरुड़ जी आदेश लेकर वहाँ से प्रयाण करते हैं और यहाँ पे कृष्ण स्वयं प्रभु रामचंद्र का रूप धारण कर लेते हैं, उन्हीं के जैसे धनुष और बाण। और सत्यभामा देवी को कहते हैं कि तुम सीता बन जाओ। सत्यभामा कहती है मैं नहीं बनूंगी सीता। तो इसमें उनका अपकर्ष नहीं है, उसमें उनका उत्कर्ष ही है, क्योंकि उनका जो स्वाभाविक वाम्य भाव है उसको त्याग करना पड़ेगा सीता का रूप धारण करने के लिए। तो जो जिसको जिसका अभिनय करना है उसके जैसी थोड़ी सी मानसिकता भी होनी चाहिए। अगर एकदम दुबला पतला कोई है तो सुदामा का रोल कर सकता है, लेकिन जटायु का रोल कैसे करे वो? उसमें थोड़ी स्फूर्ति चाहिए। या उल्टा, तो बिल्कुल वैसे ही कोई भीमसेन का रोल कर रहा है, उसको आप नहीं बोल सकते कि आप सुदामा का रोल करो। वो तो एकदम दुबला पतला ब्राह्मण है। तो बिल्कुल सत्यभामा देवी कहती है कि मैं नहीं सीता बनूंगी। तो कृष्ण रुक्मिणी
देवी के पास जाते हैं और कहते हैं कि आप सीता बनो। तो रुक्मिणी देवी का और सीता देवी का जो स्वभाव है, दक्षिण स्वभाव जो है, वो दोनों का मैच करता है, अनुरूप है। तो कहती हाँ ठीक है, मैं सीता बनूंगी। और बलराम जी को कहते हैं कि आप लक्ष्मण बन जाओ। तो और उधर वहाँ जाकर गरुड़ जी बताते हैं हनुमान जी को, अरे तुमको द्वारका में प्रभु रामचंद्र बुला रहे हैं। तो तुरंत जैसे बोला नहीं, वाक्य समाप्त नहीं हुआ, तब तक हनुमान जी छलांग लगाकर द्वारका में पहुंच गए और उनको दर्शन प्राप्त हुआ श्री उनके इष्ट देव का। उनके इष्ट देव श्री श्री सीता रामचंद्र लक्ष्मण जी के समवेत। तो इस प्रकार नैष्ठिक भजन यही तुम्हारे कहिनु भाई। हनुमान जी का ऐसा नैष्ठिक भजन है। तो जिस प्रकार हनुमान जी का प्रभु रामचंद्र के प्रति नैष्ठिक भजन है, अरे कृष्ण बुला रहे हैं फिर भी नहीं आ रहे, जब भी बताया कि अरे रामचंद्र बुला रहे तभी आए, और आशीर्वाद क्या मांगा कि आपकी ही ये जो रामचंद्र जी की लीला है उसी में मुझे सदैव अभिनिवेश रहे। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम बाष्प वारी परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। उसका अर्थ क्या है, जहाँ जहाँ पे रघुनाथ जी का कीर्तन होता है तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम, अपने सर पर अंजलि लेकर हनुमान जी वहाँ पे उपस्थित होते हैं। और बाष्प वारी परिपूर्ण लोचनम, अश्रु बहाते हुए आँखों से, ऐसे मारुति को, मारुतिम मरुत के पुत्र इसलिए मारुति, मारुतिम नमत हम प्रणाम करते हैं, या आप प्रणाम कीजिए ऐसा कह रहे हैं। राक्षसांतकम, जो राक्षस का वध कर रहे हैं, राक्षसों का वध कर रहे हैं। तो इस प्रकार हनुमान जी का एक श्लोक पद्यावली में भी आता है जो स्वयं उनके श्रीमुख से कहा गया है। कहते हैं कि भवबंध छिदे तस्सैव स्पृहयामि न मुक्तये भवान प्रभुर अहम दासा इति यत्र विलुप्यते। रामचंद्र जी से प्रार्थना क्या कर रहे हैं कि जिस मुक्ति के लिए सारे योगी और ज्ञानी प्रार्थना करते हैं वो मुक्ति मुझे नहीं चाहिए, सायुज्य वाली मुक्ति नहीं चाहिए। क्यों? भवान प्रभुर अहम दासः इति यत्र विलुप्यते, जहाँ पे आप प्रभु और मैं आपका दास, ये जो भाव है वो भी लुप्त हो जाता है। ऐसा मुक्ति पद नहीं चाहिए मुझे, केवल हमको आपकी ही भक्ति करनी है सदा सर्व यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा। भक्ति का कोई अंत नहीं है। मुक्ति एक बार पाके उसको इसमें विराम प्राप्त हो जाता है, लेकिन भक्ति चालू रहती है। तो इसलिए हनुमान जी यहाँ पे कह रहे हैं श्रीनाथे जानकी नाथे च अभेदः परमात्मनि। श्रीनाथ माने कौन? श्री के नाथ, लक्ष्मी देवी के नाथ माने भगवान नारायण। जानकी नाथे, जानकी नाथ कौन? भगवान रामचंद्र। श्रीनाथे जानकी नाथे च अभेदः परमात्मनि। एक परब्रह्म परमात्मा भगवान के रूप में अगर देखा जाएगा दोनों में अभेद है, चाहे भगवान नारायण हो या भगवान रामचंद्र हो। जैसे कि वैदुर्य मणि होता है, एक बाजू से देखेंगे तो लाल दिखता है, दूसरे बाजू से देखेंगे तो हरा दिखता है तो एक ही मणि लेकिन आप कौन सी दिशा में बैठे हैं उसके हिसाब से उसका रंग बदलता है। तो बिल्कुल वैसे ही एक ही भगवत तत्व है, एक ही चंद्रमा है। अपने अलग अलग कलाओं में कभी अष्टमी का चंद्र दिखता है, कभी एकादशी का चंद्र दिखता है, कभी आज पौर्णिमा का चंद्र दिखता है तो चंद्र एक ही, लेकिन अपने अपने रुचि के अनुसार हर एक को अपना अपना जो भगवत स्वरूप है वो इष्ट लगता है। तथापि मम सर्वस्वम, जानकीनाथ और श्रीनाथ में भेद नहीं है, मैं जानता हूँ। तथापि मम सर्वस्वम, फिर भी मेरा सर्वस्व कौन है? रामः कमल लोचनः, राम जो कमल लोचन है वही मेरे सर्वस्व हैं। तो ये जो उनका जो भाव है अपने इष्ट देव के प्रति, नरोत्तम दास ठाकुर क्या कह रहे हैं, वैसा किसका होना चाहिए? हमारे इष्ट देव के प्रति, जो भी हमारे इष्ट देव हैं। अगर गौड़ीय संप्रदाय में अगर हैं तो हमारे इष्ट देव हैं श्री श्री युगल किशोर राधा श्याम सुंदर, और साथ ही साथ श्री श्री गौरनिताय। तो यह है श्री हनुमान जी के बारे में हमने थोड़ा सा सुना। एक हनुमान जी का एक छोटी लीला सुनकर हम आगे बढ़ेंगे। बहुत सारे उत्सव हैं आज। तो दूसरी एक जगह पे कहा गया है कि पद्यावली में ही कहा गया है कि जो नवविधा भक्ति है उसके अपने अपने एक प्रमुख हैं उदाहरण। तो श्रवण के उदाहरण कौन है? परीक्षित महाराज। श्री विष्णु श्रवणे परीक्षित अभवत।
वैयासकी कीर्तने, और कीर्तन के लिए कौन है? शुकदेव गोस्वामी। वैयासकी माने व्यासदेव जी के पुत्र, माने शुकदेव गोस्वामी। वैयासकी कीर्तने। प्रहलाद स्मरणे, प्रहलाद महाराज स्मरण करने के लिए, क्योंकि जब भी उनको ज्वाला में डाला, उनको हाथी के पैर के नीचे कुचलने का प्रयास किया गया, उन्होंने सदैव स्मरण किया अपने इष्ट देव का, श्री नरसिंह देव का। प्रहलाद स्मरणे तदंग्री भजने लक्ष्मी पृथु सेवने। अंग्री भजने माने चरण सेवा में कौन माहिर है? लक्ष्मी देवी है। हाँ, चलापी जो कभी कृष्ण के चरण कभी छोड़ते नहीं है। पृथु पूजन है, पृथु महाराज पूजा करने के लिए। और फिर क्या था? अर्चन है। अक्रूरस्तु अभिवंदन है, अक्रूर अभिवंदन करने के लिए, वंदना करने के लिए, क्योंकि वृंदावन में जब भी आ रहे थे तो अक्रूर जी कृष्ण के चरण चिन्ह देखते हैं और क्या करते हैं? लोटपोट हो जाते हैं उसमें, मिट्टी में, और सोचते हैं आज दर्शन होंगे, आखिर जाकर आज दर्शन होंगे। तो अक्रूरस्तु अभिवंदने कपिपतिर दास्य। कपिपति कौन है? हनुमान जी। दास्य, दास्य में सर्वोत्तम। सख्य अर्जुन, और सख्य में अर्जुन जी। सर्वस्वात्म निवेदने बलिरभूत कृष्णाप्तिरेशाम परा। सर्वस्व निवेदन करने में कौन? बलि महाराज। तो इस प्रकार से कपिपति माने हनुमान जी। वैसे तो कपिपति सुग्रीव होने चाहिए, लेकिन हनुमान जी को कहा गया क्योंकि सुग्रीव तो वानर सेना के प्रमुख थे ना। तो सुग्रीव को क्यों नहीं कहा गया कपिपति? हनुमान जी को क्यों कहा गया? क्योंकि सुग्रीव जी की भक्ति उसमें मिश्रण था कि मेरा भी कुछ लाभ हो। उसमें भक्ति तो थी रामचंद्र के प्रति, लेकिन बीच बीच में उसमें बाधा आ रही थी। रामचंद्र जी को वचन दिया कि हम सीता को ढूंढेंगे, 4 महीने चातुर्मास के हो गए, फिर भी अभी सेवा का ध्यान छूट गया। तो लक्ष्मण जी को आकर थोड़ा सा उनको सुनाना पड़ा, अरे क्या कर रहे हो तुम, रामचंद्र जी को वचन देकर पीछे तुम्हारा। लेकिन हनुमान जी का दास्य कैसा है? कहते हैं रामचंद्र जी जब ही सीता देवी की वार्ता लेकर आते हैं तो इतने संवेदनशील है। ऐसा नहीं कहते कि मैंने सीता को देखा, दृष्टा सीता मया। आते ही रामचंद्र इतने विरह में आतुर हैं, तो पहला सुन रहे कि सीता बोलेंगे तो मिली कि नहीं मिली, सुनने से पहले वो अपना प्राण न त्याग कर दे, ऐसा सेवक का भाव होता है। तो इसलिए वो कह रहे दृष्टा, मिल गई, चिंता मत करो। दृष्टा पहले कहते हैं, फिर सीता कहते हैं, फिर मेरे द्वारा, मया, मेरे द्वारा देखी गई, ऐसा कहते हैं। मतलब उसमें भी कर्ता का भाव नहीं है, एक उपकरण का भाव है। मैं आपका एक उपकरण हूँ, आपकी सेवा कर रहा हूँ। मैंने देखा नहीं कह रहे, मेरे द्वारा देखी गई। मुझे परसों ही को एक भक्त बोल रहे थे, मैंने परिक्रमा नहीं लगाई, परिक्रमा मुझसे लगवाई गई। ऐसा एक भाव होता है करने का, भक्ति करने का, जिससे अहंता नहीं आती। तो इस प्रकार से रामचंद्र इतने भाव विभोर हो जाते हैं। स्वयं भगवान है, अखिल ब्रह्मांडों के नायक हैं, फिर भी हनुमान जी को कहते हैं, नरलीला में कहते हैं, मुझे आपके पास, आपके लिए, आपको देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। कहते हैं कि 3 प्रकार के सेवक होते हैं, कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम। कनिष्ठ सेवक क्या करता है? स्वामी की आज्ञा सक्षमता होकर भी पूरी नहीं करेगा, सक्षम है फिर भी पूरी नहीं करेगा। मध्यम माने जितना बोला उतना ही करेगा वो जो सेवक, अच्छा उतना करके आओ तो उतना करके आएगा, उससे आगे थोड़ा सा और कुछ नहीं करेगा। लेकिन उत्तम सेवक वो होता है कि स्वामी का हृदय जानकर अपनी पूरी शक्ति लगाकर जो सबसे अच्छा हो सके वो कर पाए, वो है उत्तम सेवक। तो हनुमान जी ने कैसे सिद्ध किया कि वो उत्तम सेवक है? उनको बस बोला गया कि आप क्या करो, सीता की खोज करके आओ। उन्होंने क्या क्या किया? ना केवल सीता की खोज करी, सीता देवी को सांत्वना भी दी कि रामचंद्र जी आएंगे। उनको बोला भी, चाहो तो मैं अभी आपको रावण को मारकर लेके जाता हूँ कंधे पर बिठा के, हे माते मैं ही आपको लेके जाता हूँ। तो वो नहीं, ये रामचंद्र जी के चरित्र को खोट आ जाएगी इसमें कि अरे ये रावण लेके गया और एक वानर ने बचा लिया। तो कहे कि नहीं, रामचंद्र स्वयं आए और मुझे लेके जाए। तो ये दुनिया क्या कहेगी, जगत क्या कहेगा, उसके हिसाब से कहा गया सीता देवी।
वैसे तो सीता देवी को पूर्ण विश्वास था कि हनुमान जी रावण को पूरे सैन्य के साथ मारने के लिए सक्षम है, रामचंद्र जी के महान दास जो हैं। तो रावण के सैन्य का भी पता करवाया कि क्या है यहाँ पर, कितनी प्रबल है, कितना प्रबल है इनका सैन्य इत्यादि। बाद में लंका को भी जलाया, मतलब एक काम में 4 काम करके आए हनुमान जी। तो इस प्रकार रामचंद्र जी आलिंगन करते हैं हनुमान जी को, और उनके जो अश्रु गिरते हैं हनुमान जी के पीठ के ऊपर, तो वो अपने आप को कृतार्थ समझते हैं, सोचते हैं कि मैं धन्य हो गया। तो यह है, बोलो श्री हनुमान जी की। आगे हम सुनेंगे श्री श्यामानंद प्रभु का भी आज आविर्भाव है, श्रील श्यामानंद प्रभु। तो संक्षेप में कथा सुनेंगे, हमको वहाँ तक भी आना है। अगर श्यामानंद प्रभु का कोई चित्र है तो अभी हम लगा सकते हैं। तो श्री श्यामानंद प्रभु, उनका पहले का नाम था दुखी कृष्णदास। तो वे गौड़ देश से यहाँ पे आए वृंदावन में। उनको जीव गोस्वामी पाद ने सेवा में नियुक्त किया। कुंज में जो राधा कृष्ण के लीलाओं का चिंतन करना एवं जो झाड़ू लगाना, वो उनकी सेवा थी। तो एक बार झाड़ू लगाते लगाते उनको एक दिव्य अलंकार की प्राप्ति हुई। वो नूपुर सुवर्ण नूपुर था और इंद्रनील मणि से जटित था, वो जड़ा हुआ नूपुर था। तो वो दिव्य नूपुर देखकर उन्होंने अपने पास में रख लिया, किसका है नूपुर होगा, इस जगत का तो नहीं लगता। तो वहाँ पर राधा रानी पिछले दिन कृष्ण के साथ विहार करते समय, रास नृत्य करते समय, बाएं पैर का नूपुर उनका स्खलित हो जाता है। और दूसरे दिन सुबह ललिता देवी को पूछती है, अरे वो नूपुर, एक नूपुर नहीं दिख रहा है मेरा, रास्ते में कहीं गिरा होगा, जाकर देख के आओ। तो ललिता देवी फिर क्या करती है, एक वृद्धा ब्राह्मणी का वेश लेकर आती है और अपने श्यामानंद प्रभु को, उनका नाम तो अभी दुखी कृष्णदास है, उनको कहती है कि अरे मेरी वधू का अलंकार इधर गिरा हुआ है, मेरे बहू का अलंकार एक गिरा हुआ है इधर, क्या तुमको मिला? तो श्यामानंद जो दुखी कृष्णदास हैं वो बहुत ही चतुर हैं, तो वो कह रहे हैं कि मिला, लेकिन मैं कैसे जान लूँ ये आपका है या आपके बहू का है? आपके बहू को इधर लेके आओ, उसके दूसरे पैर में इसकी जोड़ी अगर मुझे दिखाई दी तो मैं आपको दूंगा ये और इतना सुंदर और दिव्य अलंकार, तुम तो वृद्धा ब्राह्मणी हो, तुम्हारे बहू के पास इतना महंगा अलंकार कहाँ से आएगा? तो तुम तो राधा रानी अंत में सोचती है कि हाँ, ये ऐसे नहीं मानेंगे, तुम इनको राधा कुंड ले जाकर वहाँ पर डुबो कर उनको मंजरी का स्वरूप दे, उनके स्वरूप में मेरे पास लेके आओ। तो वो नूपुर का नाम है मंजू घोष। मंजू माने सुंदर या मधुर, घोष जिसका नाद मधुर है, ऐसे नूपुर श्री राधा रानी के मंजू घोष। तो फिर जब ये राधा रानी के सामने लेकर आया जाता है दुखी कृष्णदास को उनके मंजरी स्वरूप में, तो राधा रानी क्या करती हैं, चंदन, कस्तूरी, शहद आदि मिलाकर, कुमकुम आदि मिलाकर एक चंद्रकांत मणि पर उसको रगड़ती है और अपने नूपुर को उसमें डुबाकर वो जो मंजरी है, जिसको कनक मंजरी बुलाती है, उसके माथे पर ऐसे लगा देती है। तो परमानेंट निशान चित्रित हो जाते हैं कि मैं आपने छाप लगाई हुई किंकरी हूँ जैसे होता है ना, कभी कभी किन्हीं पशु के ऊपर छाप लगाते हैं कि ये इस गोठे के हैं इत्यादि। तो वैसे हमको ऐसा समझना चाहिए कि हम एक मुद्रा लगाए हुए सेवक है, माने अभी चेंज नहीं हो सकता, अभी बदल नहीं सकते, अभी राधा रानी का छाप पड़ गया अभी हम किसी और के नहीं हो सकते इसलिए रघुनाथ दास गोस्वामी क्या कहते हैं, तवई वास्मी, हम मेरे साथ दोहरा सकते हैं हम, तवई वास्मी न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय देवित्वं नय माम चरणांतिकम। तो रघुनाथ दास गोस्वामी प्रार्थना कर रहे हैं राधा रानी की, तवई वास्मी, मैं आपकी ही हूँ, मैं आपकी ही हूँ, तवई वास्मी न जीवामि त्वया बिना, आपके बिना हम जी नहीं सकते। इति विज्ञाय देवित्वम, हे देवी ये जानकर आप क्या करो, नयमाम चरणांतिकम, आपके चरणों में जल्दी से जल्दी मुझे
लेके आओ। तो श्यामानंद नाम दे देती है ललिता देवी उनका, दुखी कृष्णदास को कहते हैं कि आपने श्यामा को आनंद दिया, इसलिए आपका जो गौर लीला स्वरूप है उसका नाम होगा श्यामानंद, और आपका ये स्वरूप का नाम है कनक मंजरी, या दूसरा नाम कृष्ण प्रिया भी कहते हैं। तो और उनको जो तिलक लगा है उसको कहते हैं श्याम मोहन तिलक। और फिर अपने हृदय से श्याम सुंदर के विग्रह प्रकट करके राधा रानी उनको देती है, कहती है कि कभी भी मेरा विरह तुमको अनुभव हो तो आप इनकी उपासना करना, इनकी अर्चा करने से आपको कभी मेरा विरह अनुभव नहीं होगा। और वो कहते हैं कि जो इस श्याम सुंदर का दर्शन करेगा उसको कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होगी, वो कभी भौतिक जगत में वापस नहीं आएगा, उसके गृह में दुर्भाग्य, दरिद्रता एवं दुष्कर्म या दुरित वो कभी प्रवेश नहीं कर पाएंगे उसके हृदय में। तो जिनको संभव है राधा श्याम सुंदर उनका दर्शन कर सकते हैं, श्यामानंद प्रभु के। आज उनके ही आविर्भाव का दिवस है। तो यह है श्री श्यामानंद प्रभु के बारे में हमने थोड़ा सुना। फिर बोलो श्री श्यामानंद प्रभु की। फिर आज श्री बलराम रास यात्रा है, तो उसके बारे में संक्षेप में चर्चा करेंगे। तो हमारे श्रीमद् भागवतम में लिखा हुआ है कि श्री बलराम जी जैसे कृष्ण अपनी गोपियों के साथ रास आदि लीला करते हैं, वैसे बलराम जी की अपनी पृथक गोपियां हैं, अलग से उनकी गोपियां हैं, उनके साथ उनका रास आदि लीला होती है। और हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि और वो भी कृष्ण जहाँ पे अपनी गोपियों के साथ रास लीला कर रहे हैं उससे बहुत दूर स्थान पर बलराम जी अपने गोपियों के साथ रास मनाते हैं। तो वो स्थान कौन सा है? कृष्ण के रास लीला स्थली तो मालूम है हमको, वंशीवट है, राधा कुंड है, लेकिन बलराम जी की कौन सी रास स्थली बहुत दूर है इनसे, रामघाट। बराबर, ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपने कमेंट्री में टीका में लिखते हैं कि और एक चीज़ ध्यान रखने लायक कि जब भी ऐसा लिखा है कि कृष्ण और कृष्ण की गोपियाँ और बलराम जी की गोपियाँ ये जब साथ में कोई लीला करती है तो वो रहस्य लीला नहीं होती, क्योंकि वो अनुचित है। वो होली जैसी सामाजिक लीला होती है जिसमें सारे भाग लेते हैं, होली के गीत गाना इत्यादि, तो उसमें सारा व्रज ही भाग ले रहा है उसमें, तो सभी लोग साथ में भाग लेते हैं। वरना जो रहस्यमय लीला है वो कृष्ण अपने गोपियों के साथ बहुत दूर अलग जगह पे करते हैं, बलराम जी अपने गोपियों के साथ बहुत दूर अलग जगह पे करते हैं। तो ये पुनः पुनः बोल रहे हैं हमारे आचार्य, नहीं तो रसाभास हो जाएगा, रसभंग हो जाएगा, इसलिए तो ये जानना आवश्यक है। फिर बलराम जी की जो बलराम जी का भाव क्या है कृष्ण के गोपियों के प्रति, एक वात्सल्य का भाव है, समझ रहे हैं? जैसे बलराम जी तो बड़े भैया हैं कृष्ण के, तो कृष्ण के प्रति भी उनका तो एक प्रकार का वात्सल्य है ही, तो वैसे ही वात्सल्य उनका किन के प्रति है? कृष्ण के गोपियों के प्रति है। तो जब ही उद्धव जी कृष्ण का संदेश लेकर द्वारका से आते हैं, उसके पश्चात बलराम जी भी एक बार आते हैं, तो सबसे पहले जाकर ब्रजवासियों की सांत्वना करने के लिए आते हैं, कृष्ण के विरह में हैं, तो सबसे पहले जाकर कृष्ण की गोपियों को मिलते हैं और उनको कहते हैं भो वत्साहा, ऐसा शब्द आता है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं भो वत्साह माने अरे पुत्रियों, आप चिंता मत करो, मैं आपके कृष्ण को तुरंत ही लेके आने वाला हूँ, ऐसे कृष्ण के गोपियों को बताते हैं। फिर उनसे परमिशन लेकर बाद में अपनी गोपियों से मिलने जाते हैं। तो ये है बलराम जी के रासलीला के बारे में। जो राधा कृष्ण के युगल सेवा करना चाहते हैं उनको बलराम जी के श्रृंगार जीवन के बारे में अधिक चर्चा नहीं करनी चाहिए, या फिर अधिक जिज्ञासा भी नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि रस के हिसाब से रूप गोस्वामी बताते हैं कि जो राधा कृष्ण की युगल उपासना करना चाह रहे हैं उनके लिए बलराम जी गुरु वर्गों में से हैं, गुरुजनों में से हैं, ठीक है? तो गुरुजनों
गुरुजन अपने श्रृंगार लीला में क्या करते हैं वो अधिक जिज्ञासा कम से कम राधा कृष्ण के अनुगत किंकर किंकरिया नहीं करते। तो हम यहाँ पे इतना ही संक्षेप में इसका वर्णन किया। बस इतना जानना आवश्यक है कि बलराम जी भी भगवत तत्व हैं, इसलिए वो भी उनकी अलग से उनके गोपियों के साथ लीला है, इतना जानना आवश्यक है। तो अभी हम चर्चा करेंगे कृष्ण की वासंतिक रास लीला, वासंतिक रास पूर्णिमा। तो जितना समय है उतने में, कितना 9 बजे तक समय है ना, कितना समय? हाँ 20 मिनट्स है। हम नहीं, मेरे इसमें 25 मिनट दिखा रहा है। मैं पूरा यूज़ कर लूँगा मैं। चिंता मत कीजिए। वैसे तो कहने के लिए 2 घंटे भी कम पड़ेंगे, लेकिन जितना हो सके हम करेंगे, ठीक है? नहीं उनका प्रसाद भी तो है। तो कृष्ण की वासंतिक रास पूर्णिमा, तो पहले हम जानेंगे कि ये गोपियों का जो परकीय भाव है, परकीय भाव है जहाँ व्रजेते प्रचार, तो ये परकीय भाव की पवित्रता जानने का प्रयास करेंगे हम। तो बहुत बार ऐसा कहा जाता है कि अच्छा ये कृष्ण का तो असल में विवाह हुआ ही था गोपियों के साथ, ये बस दिखाने के लिए परकीय भाव है। तो ऐसा नहीं है, असल में परकीय भाव है, स्वीय शक्ति है, कृष्ण की शक्तियाँ हैं। जैसे सूर्य और सूर्य किरण, उनमें कुछ विवाह होने की आवश्यकता नहीं होती, सूर्य के किरण तो सूर्य के ही होते हैं। वैसे ही सारी गोपियाँ जो है वो कृष्ण की ही हैं, चाहे विवाह हो या ना हो, वो तो संबंध की शुद्धता सदैव है। तो ये जानना आवश्यक है। तो लेकिन ये परकीय भाव क्यों है? तो हमारे आचार्य बताते हैं, श्रील विश्वनाथ सूर्य ठाकुर और रूप गोस्वामी, 3 कारणों की वजह से। अगर स्वीय शक्ति ही है तो उसके साथ परकीय भाव क्यों? कृष्ण की अपनी ही शक्तियाँ हैं, तो परकीय भाव में क्यों लीला कर रहे हैं? तो 3 कारण बता रहे हैं। बोलते हैं दुर्लभता, बाधा और प्रच्छन्न कामुकता। इन तीनों से रस की पुष्टि हो जाती है। दुर्लभता, कुछ मिलने के लिए बहुत कठिन है, तो उसका महत्व बढ़ जाता है हमारे हृदय में, इसलिए गोपियों को कृष्ण से मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जो मिलन की माधुरी भी उतनी बढ़ जाती है। कृष्ण का गोपियों के साथ मिलन जो हो रहा है उस बहुत दुर्लभ है, और ये परकीय भाव के कारण। फिर दूसरा बाधा, बहुत सारे बाधाएं आते हैं, सामाजिक बंधन हैं, लोक की रीति हैं, लोग क्या कहेंगे, गुरुजन क्या कहेंगे, तो उसके कारण बाधा है। और तीसरी प्रच्छन्न कामुकता है, माने अपने प्रेम को छुपा के रखना पड़ता है। तो ये तीसरा कारण है। तो इस रस की पुष्टि के लिए वो परकीय भाव है। इसी के लिए योग माया द्वारा उनको तथाकथित जो पतिमन्य हैं गोपियों के, उनका घटन होता है, उनका निर्माण होता है कहो। और जो ये गोपियों के छाया तक को नहीं छूते, जो तथाकथित पति हैं जिनको घटन योग माया ने किया हुआ है, वो अपनी पत्नियों को, माने तथाकथित मतलब ये गोपियों के छाया को भी नहीं छूते, क्योंकि गोपियाँ केवल कृष्ण के आनंद के लिए बनी हुई हैं। तो ये जहाँ पर वर्णन आता है कि अरे गोपियाँ अपने बच्चों को दूध पिला रही थी या जो क्या खाना खिला रही थी, तो वो बच्चे किसके हैं? तो वो अपने गोपियों के अपने बच्चे नहीं हैं। हमारे आचार्य कहते हैं वो है पड़ोसी के बच्चे हैं या फिर सौतन के बच्चे हैं, समझे? तो गोपियाँ तो उनके छाया को भी स्पर्श नहीं होता, उनके पतियों का तथाकथित, वो केवल कृष्ण ही उनको स्पर्श करते हैं। हाँ, तो यह है उनके भाव की पवित्रता। और उनका क्यों ये यथोचित है कृष्ण के लिए, उसके लिए उदाहरण देते हैं। जैसे कोई बच्चा अपने परछाई के साथ खेले, किसी को कोई आक्षेप हो सकता है कि अरे तुम अपने परछाई के साथ क्यों खेल रहे हो? तो बिल्कुल कृष्ण अपनी गोपियों के साथ जो लीला कर रहे हैं इसमें किसी का आक्षेप नहीं होना चाहिए। यथार्भका स्वप्रतिबिंब विभ्रमा, जैसे कोई बच्चा अपने परछाई के साथ खेलता है, तो वैसे ही कृष्ण गोपियों के साथ विविध क्रीड़ा करते हैं। फिर ये जो
गोपियों का जो कहा गया कि एक काम है कृष्ण के प्रति, वो असल में प्रेम है। प्रेमैव गोप रामाणाम काम इत्यागमत प्रथा। ये कृष्ण को संतुष्ट करने की ही केवल और केवल इच्छा है उनको। कृष्ण सुख सुखित्वम, तदेक सुखित्वम है। कृष्ण सुख तात्पर्य है गोपियों के सारी चेष्टाओं में। काया से जो चेष्टा करती है, वाचा से जो चेष्टा करती है, मन से जो चेष्टा करती है, सबका तात्पर्य क्या है? कृष्ण कैसे सुखी हो जाए, कृष्ण कैसे सुखी हो जाए। अपने स्वसुख की वांछा का एक लेश भी नहीं है उनमें। इसीलिए तो सुखदेव गोस्वामी जैसे बड़े बड़े विरक्त साधु जो स्त्री पुरुष में भेद भी नहीं करते हैं, वो किनकी चर्चा कर रहे हैं? ये गोपियों की कृष्ण के साथ जो लीला है उसकी चर्चा कर रहे हैं। और क्या कह रहे हैं कि ये सबसे सारी लीलाओं में श्रेष्ठ लीला है कृष्ण की। लीला शिरोमणि है ये। और बड़े बड़े भक्त उद्धव जैसे क्या बनना चाहते हैं? गोपियों के चरणों की धूल पाने के लिए गुलमलता बनना चाहते हैं। आसामहो चरण रेणु जुषामहम श्याम वृंदावने किमपि गुलमलतोषिधे नाम। वो प्रजाति भी नहीं बता रहे कि ये प्रजाति की गुलमलता बन जाओ। किमपि, कोई भी, कहीं पे भी पड़ी हुई। ऐसा भी नहीं बता रहे कि मंदिर के बाजू में लगी हुई गुलमलता बन जाओ। कहीं पे भी जो गुलमलता है वो मैं बन जाऊं। हाँ, यादुस्त्यजम स्वजनम आर्य पथम च हित्वा भेजुर मुकुंद पदवीम श्रुतिभिर विमृग्याम। सारे लोग धर्म का पालन क्या सुनकर करते हैं? श्रुति का पालन। श्रुति से सुन के धर्म का पालन करते हैं। बिल्कुल। ये श्रुतियाँ किसके पीछे हैं? कृष्ण के चरणों के पीछे हैं। जो श्रुतियों के नहीं पाई मिले कृष्ण के चरण, लेकिन गोपियों के मिल गए। तो श्रुतियाँ किसकी अनुगत है? गोपियों की अनुगत है। और साधारण लोग श्रुतियों को अनुगत होना उसमें जीवन की इति कर्तव्यता समझते हैं। तो गोपियाँ कितने आगे हैं ये हम सोच सकते हैं। हाँ? साधारण धार्मिक लोग यहाँ पर हैं, उनके आगे श्रुतियाँ हैं, क्योंकि श्रुतियाँ जैसे कह रही हैं ये लोग धर्म का पालन कर रहे हैं। और श्रुतियों की आगे कौन है? गोपियाँ हैं। क्योंकि श्रुतियाँ गोपियों की अनुगति कर रही हैं और कृष्ण भी गोपियों की अनुगति कर रहे हैं। उनके पीछे पीछे जा रहे हैं। श्रुतियाँ कृष्ण के पीछे जा रही हैं और कृष्ण गोपियों के पीछे जा रहे हैं। तो गोपियाँ कितनी आगे है सोचे। और ठीक है, इसको श्रवण करने की योग्यता भी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि बहुत भक्तों का प्रश्न होता है ये रासादी लीला को कितनी गहराई में हम पढ़ें, सुने या चर्चा करें। तो इसका जो निकष है हमारे रूप गोस्वामी बताते हैं और जीव गोस्वामी बताते हैं। तो ये ये दो सिद्धांत बस स्मरण में रखना है हमको। सबसे आसान बना दिया हमारे लिए हमारे आचार्यों ने। पहला सिद्धांत है रहो लीला तू पौरुष विकारवत इंद्रियर न उपास्या दास्य वात्सल्यादि भावैर न उपास्या। ये दो जनों को मना किया है रहस्य लीला में अधिक गहराई में उतरने को। कौन से दो? पौरुष विकारवत इंद्रिय, माने जिनको ये लीला सुनकर मन में पौरुष विकार हो जाता है। पौरुष विकार माने मैं भोगता हूँ, इस प्रकार का विकार उत्पन्न हो जाता है। उनको न उपास्या, उनको सोचना चाहिए कि अभी मैं योग्य नहीं हूँ। तो ये उनके लिए विधान है, आप मत सुनिए या मत पढ़िए, या वहाँ तक ही पढ़िए जहाँ तक पौरुष विकार नहीं होता। या पौरुष विकारवत इंद्रियर न उपास्या, ये भक्ति संदर्भ में लिख रहे हैं हमारे जीव गोस्वामी। और मान लो पौरुष विकारवत इंद्रिय नहीं है, मान लो विकार नहीं हो रहा है, ऐसा कोई भौतिक काम विकार नहीं हो रहा है, लेकिन भाव चाहते हैं दास्य वात्सल्य आदि कृष्ण के प्रति, तो उन्होंने भी जिज्ञासा नहीं करनी चाहिए। रहो कृष्ण के श्रृंगार में ही रहो लीला की दास्य वात्सल्य आदि भाव वालों को, माने कृष्ण को पिता के रूप में वो देख रहे हैं, मैंने कृष्ण को पुत्र के रूप में देख रहे हैं, तो उनको भी जिज्ञासा नहीं करनी चाहिए ज़्यादा कि कृष्ण के रहो लीला के बारे में। ये कॉमन सेंस है बराबर ना। ये मतलब क्योंकि ये भाव का जो गलत भाव उसमें मिश्रित होने के कारण रसभंग हो जाएगा। ये दूसरी चीज़ ये जीव गोस्वामी कह रहे हैं। रूप गोस्वामी क्या कह रहे हैं? मान लो जो अधिकारी भी हैं उनको किस तरीके से देखना चाहिए?
बोल रहे हैं कि वर्तितव्यम शमिच्छद्भिर भक्तवत न तो कृष्णवत। जब ये लीला पढ़ रहे हैं जो अधिकारी हैं, वो जब पढ़ रहे हैं तभी उनको सोचना चाहिए कि हम गोपियों के अनुगत हैं, ऐसा सोचकर वो लीला पढ़नी चाहिए। कृष्ण जैसा भाव मन में लाने का प्रयास नहीं करना चाहिए फिर वो गलत हो जाएगा। फिर वो गोपियों के अनुगत हैं ऐसा सोच, गोपियों के पार्टी के हैं ऐसा समझ लीजिए ऐसा सोचकर वो अगर कर पाते हैं तो कीजिए, नहीं कर पाते हैं तो बहुत सारी लीला हैं और भी बहुत सारी लीलाएं हैं, वो पढ़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर अभी आज शारदीय, जैसे शारदीय रास पूर्णिमा होती है वैसे वासंतिक रास पूर्णिमा भी होती है। जिनको शारदीय रास पूर्णिमा में भाग नहीं ले पाए, शारदीय रास पूर्णिमा में केवल नित्य सिद्धा गोपियाँ भाग लेती हैं और साधना में पक्व नहीं हुए, साधना में पक्व होकर साधन सिद्ध नहीं हुई है, उनको वहाँ रुकना पड़ता है, अपने घर में उनको बंद किया जाता है। फिर जब ही वो सारी जो भौतिकता हृदय से नष्ट हो जाती है, केवल कृष्ण प्रेम में ही पक जाते हैं। तो उसमें उदाहरण देते हैं कि जैसे मान लो आपको भगवान को, ठाकुर जी को भोग लगाना है, आपके पास बहुत उत्तम क्वालिटी के आम आए हैं। कौन से ब्रज में सबसे बेस्ट क्वालिटी कौन से मिलते हैं? हमारे इधर हापुस आम मिलते हैं, सबसे बेस्ट समझे जाते हैं सबसे उत्तम क्वालिटी के आम आ गए हैं, लेकिन अभी कच्चे हैं, तो आप क्या करोगे? क्या करते हैं आप आम लेकर आए हैं, आम कैसे एकदम कच्चे भी नहीं है आम आ गए, एकदम कच्चे होंगे तो व्रज में जन्म ही नहीं लेती वो गोपियाँ बनकर। आम कभी तोड़ते हैं पता है ना आपको? जब भी वृक्ष का पहला आम गिर जाता है तो बाकी आम भी पक गए ऐसा समझा जाता है, और फिर उसको ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि वो बाद में आगे जाके पकेंगे। उसे पहले ही तोड़ दिया तो कच्चे आम ही रह जाएंगे वो, तोड़ने के बाद भी, चाहे कुछ भी करो उसके साथ तो जैसे वो जो उत्तम क्वालिटी का आम है, कच्चा आम है, तो उसको कैसे पकाते हैं आप? हाँ, 3-4 दिन किस में रखते हैं? चावल में, या जो घास फूस में रखते हैं ना उसको, और फिर उसको जो गर्मी लगती है उससे वो पक जाता है, और फिर आप ठाकुर जी को अर्पण करेंगे, बराबर ना? तो वैसे ही जब तक साधना में सिद्ध नहीं हुए हैं तब तक वो कच्चा आम है। चाहे भले कृष्ण के प्रति माधुर्य भाव में सेवा करने की इच्छा हो, लेकिन फिर भी कच्चा आम है, तो उसमें गर्मी किसकी लगनी चाहिए? हाँ, विरह की गर्मी लगनी चाहिए उसको जो आम को जैसे चारे की गर्मी, वैसे हमको भी वो तृणादपि सुनी चारे जैसा बनना पड़ेगा तो उसकी गर्मी, विरह की गर्मी जब भी लगेगी तो तब जब आम पकेगा तब वो कृष्ण को अर्पण करने लायक बनेगा। तो वासंतिक पूर्णिमा जो होती है उसमें जो साधना करके सिद्ध हुई हैं गोपियाँ, वो जो आम अभी पक गए हैं वह भी अर्पण हो रहे हैं ठीक है, तो ऐसा समझ सकते हैं जो आज के दिन हुआ। तो कृष्ण क्या करते हैं, अपनी कृष्ण को बारे में एक गुण बताया गया है कि देश काल सुपात्रज्ञ, माने देश काल को अच्छी तरह से जानकर लीला करने वाले। वसंत की पूर्णिमा है, धीर समीर चल रहा है, विविध पुष्प, मल्ली और तिलक और जो मालती इत्यादि पुष्प अभी प्रस्फुटित हो रहे हैं वनों में, और धीर समीर बह रहा है, पूर्णिमा की रात्रि है। तो कृष्ण सोचते हैं यही समय है गोपियों को सर्वाधिक आनंद देने का। तो क्या करते हैं कृष्ण? वंशी वट के नीचे खड़े रहकर बांसुरी बजाते हैं। तो ये बांसुरी का एक इफेक्ट क्या है, परिणाम क्या है? मुझे कल एक हमारे वक्त है वेणुधर प्रभु, उन्होंने मुझे एक पद भेजा, तो वो पद मैं आपके लिए पढ़ता हूँ तो वेणु का जब नाद सुनती हैं गोपियाँ तो क्या होता है उनके साथ? जल की न घट भरे, मग की न पग धरे। जब यमुना में जल भरने के लिए जाती हैं, जल की न घट भरे, भूल जाती कि घट भरना है करके, वैसे खाली घट लेके आती है वापस, और फिर वापस आना है तो मग की न पग धरे। मग माने क्या? रास्ता। पग धरे,
भूल जाती कि कौन सा रास्ता है घर जाने का जिस रास्ते से आई है, क्योंकि मुरली की नाद सुनी उन्होंने, ध्वनि सुनी। घर की न किछु करे, घर के कुछ काम नहीं करती बैठी भरे सासुरी, और लंबे लंबे सांस छोड़ती रहती है घर पे बैठकर। एक ही सुनी लौट गई, एक जो खड़ी थी मुरली सुन के क्या हो गई, लौट गई, जमीन पे गिर गई। एक ही लोट पोट हुई, जो पहले ही सोई थी वो क्या हो गई, लोट पोट होने लगी। फिर एकनी के द्रुगनी निकसी आग आंसुरी, एक के आंखों से आग की तरह आंसू बहने लगे, विरह के आंसू। कह रस खानी सो सबे व्रज वनितावधि, कह रहे हैं कि ये रसखान जी का पद है। कह रहे हैं कि उसमें ये ब्रज वनिता का वध करने के लिए बांसुरी जन्मी है। तो हम क्या उपाय करें? करिए उपाय बांस डारिये कटाएं। हम एक काम करते हैं, गोपियाँ सब एक साथ में बोलती हैं कि हम ब्रज में जो जी बांस उगी हुई है सब काट देंगे। क्यों? ना ही उपजेगो बांस, ना ही बजे फिर बांसुरी वापस ना बांस रहेगा, तो ये वहीं से आए, वो कहावत है ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी ये अपने प्रणय रोष में कह रही है। वैसे तो बांसुरी के अलावा और उससे रूप गोस्वामी पाद कहते हैं बांसुरी से उत्तम उद्दीपन और कोई गोपियों के लिए नहीं है तो कुछ रहस्य की बातें हमारे आचार्य बताते हैं, गूढ़ अर्थ बताते हैं कि कृष्ण पहले सारे गोपियों का परिहास करते हैं। सारी गोपियां आई हुई हैं, कृष्ण उनका परिहास करते हैं। अरे आप तो वन की शोभा देखने के लिए आए हो, देख लिया वन, यहाँ का सुगंध आपने अनुभव किया, यहाँ की शोभा अनुभव की, अभी आप लौट जाइए। तो ये क्यों परिहास कर रहे हैं कृष्ण? क्योंकि अभी तक राधा रानी आई नहीं हुई है, इसलिए जैसे कोई एक कॉन्सर्ट होता है, उसमें मेन सिंगर आने से पहले थोड़े से कुछ इंस्ट्रूमेंट बजता है, कुछ तो कोई वाद्य बजाता है, अभी तक शुरू नहीं हुआ है कुछ, हाँ जस्ट थोड़ा सा, या कुछ आप कह सकते हो कि जैसे भूख बढ़ाने का काम कर रहे हैं कृष्ण अपनी जब तक राधा रानी नहीं आ रही है तब तक, तो इसलिए गोपियों के साथ परिहास कर रहे हैं। तो जब राधा रानी आ जाती है तो कृष्ण फिर ये जो रास लीला की जो उत्कंठा उनके हृदय में भी जागृत हो जाती है। फिर अचानक रास के बीच में से कृष्ण अदृश्य हो जाते हैं। क्यों अदृश्य हो जाते हैं? क्योंकि वो सोचते हैं कि ये सामान्य, जो बाकी सारी गोपियों का सामान्य प्रेम है, मेरा विशेष प्रेम है। ऐसा राधा रानी अपने प्रेम के ये प्रेम के परिणाम में सोच रही है। तो जो कुछ राधा रानी सोचती है वो भी कृष्ण के आनंद के लिए। तो वो सोच रही है कि मेरे प्रेम को सामान्य समझने से कृष्ण को आनंद नहीं मिलेगा, इसलिए थोड़ा उनको भी समझना चाहिए कि मेरा प्रेम कितना प्रबल है। इसलिए वो रास को छोड़ के जाती है, कृष्ण उनके पीछे पीछे जाते हैं। तो जब भी कृष्ण राधा रानी के साथ अलग से उनको लेके जा रहे हैं, तो वो सोचते हैं कि बाकी गोपियाँ तो अभी राधा रानी की ईर्ष्या करेंगी कि अरे मैं केवल इनको लेकर आ गया, तो अभी मैं ऐसा कुछ करता हूँ जिससे सारी गोपियों को राधा रानी के प्रति एक आदर भाव, उनके प्रेम की पराकाष्ठा का अनुभव हो जाए। तो कैसे होगा वो अनुभव? राधा रानी की विरह दशा में क्या अवस्था है वो देखकर अनुभव होगा। अभी तो सारी गोपियाँ ईर्ष्या कर रही है, बाद में जब सहानुभूति करेंगी राधा रानी के साथ, तो इसलिए वो राधा रानी को भी छोड़ के अदृश्य हो जाते हैं कृष्ण तभी। तो इसके पीछे का कारण ये है कि कृष्ण चाहते हैं कि बाकी गोपियाँ भी क्या करें, श्री राधा रानी के साथ सहकार्य करें, उनके साथ क्या कहते हैं उसको, सहकार्य समझ लें, संधि करें तब जाके ये लीला आगे बढ़ सकती है। तो ये हमको समझना है कि ये कृष्ण के हृदय में जो रास लीला करने की जो इच्छा जागृत हो रही है, ये कोई भौतिक काम नहीं है, इसलिए उसको काम वर कहा गया है। तो एक श्लोक मेरे पीछे आप दोहरा सकते हैं जिसमें राधा रानी की तुलना मणि के साथ की हुई है। पहले मैं स्मरण करता हूँ क्या श्लोक है वो
चिंतामणि प्रणमताम व्रजनागरीणाम चूड़ामणिर्कुलमणि वृषभानुनाम्नः साशाम काम वरशांतिमणि निकुंज भूषामणिर हृदय संपुट सन्मणिर्नः। तो उसमें कह रहे हैं कि चिंतामणि प्रणवताम, जो राधा रानी को वंदन कर रहे हैं उनके लिए वो चिंतामणि है। चिंतामणि के दो अर्थ हैं, आप जो चिंता करेंगे वो आपको प्रदान करेंगे। माने आप जो सेवा की चिंता कर रहे हैं, जैसे नरोत्तम दास ठाकुर क्या कह रहे हैं, क्या मैं सेवा की चिंता कर रहा हूँ? श्याम गौरी अंगे दिवो चंदनेर गंध चामर ढुलाबो कबे हेरी मुख चंद्र राधा कृष्ण प्राण मोरा युगल किशोर। तो ये चिंता कर रहे हैं वो, उसकी वो चिंता को देने वाली, चिंता को पूर्ण करने वाली मणि, इसलिए चिंतामणि प्रणमताम। या दूसरा अर्थ है चिंतामणि का, चिंता करने से ही प्राप्त होने वाली मणि, यानी बिना स्मरण के, बिना चिंता के, अभी मेरे हृदय में पूरे संसार की चिंता है, तब तक मुझे कुछ प्राप्त नहीं होगा। जब तक 2400 घंटे जागृत स्वप्न सुषुप्ति सुस्फुरत में राधा पदाब्ज छटा, जब तक 2400 घंटे प्रयास नहीं होगा कि कृष्ण की सेवा हो, कृष्ण का ही चिंतन हो, तब तक ये मणि प्राप्त नहीं होने वाला। इसलिए चिंतामणि प्रणमताम व्रजनागरीणाम चूड़ामणि, सारी जो व्रज की गोपियां हैं उनकी चूड़ामणि है। चूड़ामणि समझते हैं, चूड़ा माने सर पे जो विभूषण लगाते हैं, चूड़ामणि। कुलमणि वृषभानु नामना, वृषभानु की कुलमणि है, कुल को उजागर करने वाली। तो हम कहते हैं कि नंद महाराज इतने धन्य हैं क्योंकि कृष्ण को प्रकट किया है। वृषभानु महाराज तो नंद महाराज से भी अधिक धन्य है। क्यों? क्योंकि कृष्ण प्रेम को प्रकट किए वो राधा रानी के रूप में कृष्ण प्रेम का जो परमावस्था है उसको प्रकट किया है। तो राधा रानी का स्वरूप क्या बताया गया है? प्रेमेर परम काष्ठा महाभाव जानी, प्रेमेर परम सार महाभाव जानी, महाभाव स्वरूपा श्री राधा ठाकुरानी। तो जैसे आप ऐसा समझ सकते, प्रेम मान लो दूध की तरह है। दूध को आप गाढ़ा करते जाओ, गाढ़ा करते जाओ, पहले क्या बनेगा? पहले रबड़ी के स्तर पर आएगा, फिर और गाढ़ा करो, और गाढ़ा करो, और गाढ़ा नहीं हो सकता। अभी क्या बन गया उसका? हाँ, खोया बन गया। हाँ, अभी इससे गाढ़ा और नहीं हो सकता। तो वो है महाभाव, ठीक है और वही स्वरूप है राधा रानी का। तो वो राधा रानी को प्रकट करवाए, इसलिए वृषभानु का कुल तो और भी धन्य है। कहते हैं कि जो कृष्ण को भी वश करता है वो कृष्ण प्रेम है, और कृष्ण प्रेम की परम काष्ठा कौन है? राधा रानी है। फिर कहते हैं या श्याम काम वर शांति मणि, श्याम सुंदर की जो सारी इच्छा है केवल कौन पूर्ण कर सकता है? राधा रानी पूर्ण कर सकती है। इसलिए श्याम काम वर शांति मणि। निकुंज भूषामणि, निकुंज की भूषामणि है। और क्या कह रहे हैं अंत में? बहुत सुंदर है, हृदय संपुट सन्मणिर्नः। उनको हमको क्या करना चाहिए? हमारे हृदय में ऐसे रखना चाहिए जैसे क्या? हृदय संपुट, संपुट माने जो पेटिका होती है। आप अपना धन कहाँ पे रखते हो? हाँ, बॉक्स में रखते हो ना, या जो भी है लॉकर में रखते हो, कहीं कहीं सेफ रखते हो, सुरक्षित जगह पर रखते हो, जहाँ पे कोई भी और किसी के भी सामने प्रकट नहीं होता वो। या कोई आपके पास घर पे आया, अरे चलो चलो आपको तिजोरी दिखा देता हूँ, ऐसा कहते हैं हम तिजोरी में केवल वो जो धन, इतना अनेक अनेक जन्मों के बाद प्राप्त हुआ धन है ये, तो उसको वहाँ पे रखा जाता है। और उसको ऐसे एरो गैरो किसी के भी सामने प्रकाश नहीं किया जाता। तो इसलिए हृदय संपुट सन्मणिर्नः, हृदय में जो मणि है वो संपुट का सन्मणि है वो। तो अंत में मैं बस, अभी तक हम शुरुआत भी नहीं किए लेकिन अभी समाप्ति का समय हो गया।
तो अंत में बस इतना कह के कि हमारे आचार्यों ने कहा है, श्रील प्रभुपाद जी के बारे में हम क्या कहते हैं, गौरवाणी प्रचारिणे, गौरांग महाप्रभु की वाणी का उन्होंने प्रचार किया है। तो ये जानना भी आवश्यक है कि राधा कृष्ण की लीला तब तक गोचर नहीं होगी जब तक गौरांग महाप्रभु की कृपा हमको प्राप्त नहीं होती। तो ये 2 श्लोक में कहकर आज इधर विराम देते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, तो कृपया गौर से सुनिए, 5 मिनट की बात है अभी बस। तो एक श्लोक है, यथा यथा गौर पदार विंदे विंदेत भक्तिम कृत पुण्य राशि तथा तथोत्सर्पति हृदय अकस्मात राधा पदाम्भोज सुधाम्बुराशि। बोल रहे हैं अगर राधा रानी के चरणों में रति चाहिए तो साक्षात प्राप्त नहीं होगी। जितनी मात्रा में गौरांग महाप्रभु के चरणों में रति प्राप्त होगी उसी मात्रा में अपने आप बिना अधिक प्रयास के राधा रानी के चरणों में भक्ति प्राप्त होगी, ऐसा कह रहे हैं। इसलिए गौरांग महाप्रभु का आश्रय लेना नितांत आवश्यक है। क्या हमारे जगन्नाथानंद पंडित क्या कहते हैं, केवल ये बोल के नहीं चलेगा कि मैं गौरांग महाप्रभु का हूँ। गोरार आमी मुखे बोलिते न चले, गोरार आचार गोरार विचार लईले फल फले। केवल मैं गौरांग महाप्रभु का हूँ बोल के काम नहीं चलेगा। ये प्रेम विवर्त में जगदानंद पंडित कहते हैं गोरार आचार, उन्होंने क्या आचार किया, गोरार विचार क्या आज्ञा की, भाला न खाइबे भाला न पोरिबे कृष्ण नाम सदा लईबे, वो सब जो आज्ञाएं हैं। गोरार विचार लईले फल फले, वो अगर आत्मसात करेंगे तो फिर फल प्राप्ति हो जाएगी। तो ये एक हुआ। दूसरा है कि दीन भाव से गौरांग महाप्रभु को हमको शरण जानी चाहिए। तो चैतन्य चंद्रामृत में श्रील प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर का श्लोक है, हा हंत हंत परमोशर चित्त भूमौ व्यर्थी भवंति मम साधन कोटयोपि। कि अरे अरे ये मेरे चित्त रूपी ऊषर भूमि, ऊषर भूमि जानते हैं जहाँ बंजर, बंजर भूमि में अगर आप बीज डालोगे कितना भी अच्छा और कितना भी पानी का या खाद का सिंचन करोगे उसमें से कुछ उगेगा नहीं। वैसे मैं इतनी साधना कर रहा हूँ, इतना ये कर रहा हूँ, इतना वो कर रहा हूँ, उससे कुछ होगा नहीं, कह रहे प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर। साधन कोटयोगी, कोटि साधन करके भी मेरे हृदय में भक्ति का एक अंकुर भी उत्पन्न नहीं हुआ, क्योंकि चित्त की भूमि कैसी है, बंजर है। तो इसलिए मैं क्या करूँगा, सर्वात्मना तदहम अद्भुत भक्ति बीजम श्री गौर चंद्र चरणम शरणम करोमि। कह रहे कि गौरांग महाप्रभु के जो चरण हैं वो क्या है, अद्भुत भक्ति बीज है जो ऊषर भूमि में भी अंकुरित हो जाते हैं। ऊषर भूमि में कभी कभी आप देखेंगे कि कुछ कुछ बीज होते हैं, अद्भुत होते हैं। कहीं जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग के दूसरे माले पर कुछ तो एक बड़ा सा पेड़ आया हुआ है, देखा है आपने कभी? वो भी ओके। अच्छा, ये समय समाप्ति की बड़ी तेज घोषणा है ये तो। हाँ अच्छा हाँ। तो ये पूरा कर देता हूँ मैं। कहा था मैं, हाँ बंजर भूमि। हाँ, तो कुछ कुछ बीज जो है वो एकदम कहीं पे भी उग जाते हैं, वट के वृक्ष भी उग जाते हैं दूसरे माले पर कभी कभी, और ईंट और पत्थर के बीच में से आते हैं। तो ये गौरांग महाप्रभु का जो भक्ति बीज है वो वैसा ही है कि बंजर भूमि में भी अंकुरित हो जाएगा। तो गौरांग महाप्रभु का आश्रय लेना, गौर चंद्र चरणम शरणम करोमि। और गौरांग महाप्रभु की शरण कैसे जाएंगे, रूप रघुनाथ पदे जारा आश चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास। रूप रघुनाथ पदे हई बे अकूति कबे हम बुझबो से जुगल प्रीति। और उनको हमने किसने दिया, श्रील प्रभुपाद जी ने दिया। उनको हमने किसने दिया, अपने अपने गुरु वर्गों ने दिया। तो पूरे परंपरा से हमको इस लीला में प्रवेश मिल सकता है। तो यहाँ पे हम विराम देते हैं। क्षमा चाहता हूँ, बहुत आगे चला गया मैं। नहीं, बहुत आगे नहीं, ये घड़ी थोड़ा आगे है। मेरे घड़ी में 9:04 9:03 ही बजे हुए। हरे कृष्ण। तो आप सबका धन्यवाद, आप सब कृपा कीजिए ताकि मेरे भी बंजर भूमि में कुछ अंकुरित हो जाए भक्ति। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की, निरंतरा श्रीमद् भागवतम की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, श्री वृंदावन धाम की, निताय गौर प्रेमानंदे।